हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्लास का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी जो जो सब्जेक्ट सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और पूरे साल उनको क्या पढ़ाया जाएगा, आप एक बार पहले से ही रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि पूरे साल में बच्चे को हमें किस तरह से तैयारी कराते हुए चलना है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो यूनिट वाइज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट आती है हमारी नंबर्स अप टू 1000। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, तो आपको ये देख के पता ही लग रहा होगा। नंबर्स अप टू 1000 यानी 0 से लेके 1000 तक की काउंटिंग सबसे पहले आनी चाहिए बच्चों को अच्छे से। उसके बाद ही वो आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। यानी आपको फॉरवर्ड काउंटिंग भी आनी चाहिए 1000 तक, और बैकवर्ड काउंटिंग भी आनी चाहिए। +1 करना भी आना चाहिए और -1 करना भी आना चाहिए। तो इससे फर्स्ट क्लास में बैकवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग भी करी होगी आपने। नहीं करी है तो उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अब 1000 तक का पूरा कवर करना है। बिफोर एंड आफ्टर, तो कोई भी नंबर सपोज 325, उसका बिफोर नंबर पूछ लेंगे। 477, उसका आफ्टर नंबर पूछ लेंगे। तो यानी 1000 तक के नंबर का हमें बिफोर एंड आफ्टर करना है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, इस पूरी वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं, सबकी वीडियो अलग अलग बनी हुई है, पूरा डिटेल में मैंने उनमें समझाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप कोई सा भी टॉपिक जिसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लिंक पे क्लिक करिए और पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, ये पढ़ना है। एक्सपेंडेड फॉर्म, लाइक 325 है आपके पास, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 300 + 20 + 5। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये कराया जाएगा। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर इनको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये कराया जाता है। इसके बाद मोर और लेस, यानी अगर आपके पास कोई वैल्यू है 400 और इधर वैल्यू आपके पास 409, तो कौन सा ग्रेटर है, कौन सा मोर है, कौन सा लेस है, तो इस तरह से ये कराया जाता है। नंबर नेम्स 1000 तक के, 1000 तक के नंबर नेम्स आपको लर्न करने हैं। कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से बोला जाता है। ऑड एंड इवन, कोई भी नंबर आपका दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा वो नंबर ऑड है या फिर इवन है, तो ये आपको पढ़ना है। और नंबर लाइन पे किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो सब आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी इस वाले चैप्टर में सिंपल आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी बताएंगे कि नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है। 0 से स्टार्ट करके 10 तक के नंबर लिखने हैं, किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, वो आपका बाद में धीरे धीरे चैप्टर वाइज आता रहेगा। नेक्स्ट हमारी सेकंड यूनिट आती है नंबर बॉन्ड्स 11 to 20। तो हमने फर्स्ट क्लास में 10 तक के नंबर बॉन्ड्स पढ़े थे, और सेकंड क्लास में अब आपको 20 तक के नंबर बॉन्ड्स पढ़ने हैं। और नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3, शेप्स एंड पैटर्न। 2D और 3D शेप दोनों ही पढ़नी है आपको सेकंड क्लास में। और पैटर्न, जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, उसका ही आगे हमें पढ़ना है। फोर्थ यूनिट आती है हमारी एडिशन। तो एडिशन के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं हमें, एडिंग 2 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर, और एडिंग 2 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर, एडिंग 3 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर, विद कैरी और विदाउट कैरी, दोनों तरह से ही अब हमें पढ़ना है। जैसे पहले क्लास में कोई कैरी वाला क्वेश्चन नहीं कराया गया था, बट अब हमें कैरी वाले क्वेश्चन करने हैं।
और उसके बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको हम स्टोरी सम्स बोलते हैं। तो इसका भी एक पूरा वीडियो अलग से बना हुआ है, आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, आप चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके। फिफ्थ यूनिट आती है हमारी सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन भी हमें 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, विद बोरो और विदाउट बोरो दोनों तरह से ही पढ़ना है। और फिर से हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट हमारी 6th यूनिट आती है मनी की। तो आपको करेंसी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि कौन सी करेंसी हमारी इंडिया की करेंसी है, कौन सा सिंबल यूज होता है, और नोट कौन कौन से यूज होते हैं, कॉइन्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो 1 रुपीज का कॉइन होता है, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का। नोट्स कौन कौन से होते हैं, मैक्सिमम हमारे इंडिया में कितने रुपीज का एक नोट होता है, 2000 रुपीज का। तो इस तरह से ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और काउंटिंग मनी, एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना मनी का, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं मनी से रिलेटेड। तो ये वाला 6th यूनिट में करना है हमें। नेक्स्ट हमारी 7th यूनिट है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, टैली मार्क्स, प्रेजेंटेशन डेटा, ये चारों टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट 8th यूनिट मेजरमेंट, लेंथ मेजर करना, वेट मेजर करना, इनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, सेंटीमीटर, मीटर और ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये सारी यूनिट्स हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। और कौन सा मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेट हम किलोग्राम में लेते हैं, और किसका हम जैसे कोई चीज है उसका वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं। तो ये सारा डिफरेंस भी इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। 9th यूनिट आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स पढ़ने हमें। अगर आपने वीडियो देखा हुआ होगा मेरा, तो मल्टीप्लिकेशन का पूरा वाला चैप्टर जो पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बताए हुए हैं मैंने। 3 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स होते हैं। और मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, इसका भी एक अलग सेपरेट वीडियो बना हुआ है, काफी सारे एग्जाम्पल हैं उसमें। 10 तक के आपको टेबल लर्न करने हैं। और 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अभी हमें सीखना है यहाँ पे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से ही सीखना है। नेक्स्ट 10th यूनिट है हमारी डिवीजन की। डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये कराया जाएगा आपको। 11th यूनिट है हमारी टाइम एंड कैलेंडर। कैलेंडर पूरा देखना आना चाहिए आपको कि किस तरह से हम डे देखते हैं, कि इस डे पे कौन सी डेट है ये देखते हैं। या आप जैसे आज की डेट देख के आपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि आज का डे कौन सा है, मंथ कौन सा चल रहा है। तो ये पूरा कैलेंडर रीड करना आना चाहिए। या आपका बर्थडे जो होता है वो कौन सी डेट को होता है, और 2022 में कौन सा डे पड़ रहा है उसका। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाफ पास्ट बताया जाएगा आपको, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू, सुबह के टाइम के लिए एएम लिखते हैं, शाम के टाइम के लिए पीएम, कब से स्टार्ट होता है। वीक्स, 7 वीक्स के नेम आपको लर्न करने हैं, मंथ के नेम लर्न करने हैं आपको, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंग्लिश का। तो इसकी मेनली 4 बुक्स होती हैं। कुछ स्कूलों में बुक्स इनकी नहीं भी देते हैं, बट इनका कराया जाता है, चाहे वो लिटरेचर में से ही कराई जा रही है, स्पेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के अंदर ही आ जाता है हमारा। तो कुछ स्कूलों में अलग अलग इनकी बुक्स होती हैं, कुछ में सिर्फ 2 बुक्स होती हैं, उनके अंदर ही ये सब चीजें रहती हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं कि स्पेलिंग वर्क बुक में आपका क्या क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा, लिटरेचर रीडर सिंपल, इसमें तो आपकी स्टोरीज रहती हैं या फिर कोई पोम वगैरह रहती हैं, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर रहते हैं। देन फिर आपका ग्रामर आ जाता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, वर्ड्स को ऑर्डर में लगाना, जंबल वर्ड्स, दिस दैट दीज दोज, इनका यूज आना चाहिए आपको, इज एम आर। तो जो भी हम फर्स्ट क्लास में हम कर चुके हैं उसका ही थोड़ा सा रिवीजन करना है। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग वर्क बुक में आप देख सकते हैं जैसे OW साउंड वर्ड आपको पढ़ाया गया। तो कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें OW आता है, OW का साउंड आता है, टाउन, नाउ, काउ, हाउ, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हमारा OW साउंड वर्ड्स आएगा। तो
इसी तरह से लॉन्ग आई साउंड वर्ड कौन से हैं, एंडिंग ब्लेंड जिसमें एस के हम एंडिंग ब्लेंड की तरह यूज कर रहे हैं, ब्लेंड के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप वहां देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को काफी सारे वर्ड्स लर्न हो जाते हैं और उनका साउंड भी उनको पता लग जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स कराए जाते हैं। जैसे लास्ट में एमपी आ रहा है तो जंप, JUMP, उसमें एंडिंग ब्लेंड है हमारा एमपी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा एंडिंग ब्लेंड है और कौन सा साउंड है। और जैसे वाई हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है लॉन्ग ई की तरह, तो कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लॉन्ग ई की तरह हमारा वाई यूज होता है, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें लॉन्ग आई की तरह यूज होता है वाई हमारा, तो ये सब कराया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये, तो जो भी वर्ड्स हमें कराए जाएंगे उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो मीनिंग पता होने के लिए बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया जाता है, या फिर सेंटेंस मेकिंग के उसमें दे दिया जाता है कि जो भी हमने कोई वर्ड पढ़ा है, सपोज हमने कोई वर्ड पढ़ा है काउ, तो काउ से कोई सेंटेंस आपको बनाना है। तो इस तरह से वर्ड्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और कौन सा ब्लेंड यूज हो रहा है, कौन सा साउंड यूज हो रहा है, ये पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, दिस कवर्स अवर बॉडी, तो इसका आंसर क्या होगा, स्किन। यू नेक्स्ट, यू कैन डैश ऑन आइस, यू कैन स्केट ऑन आइस। यू लाफ इफ इट इज फनी, यू कैन स्केट ऑन आइस। सॉरी, ये 2 बार लिखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपको वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन स्टोरीज होती हैं, और स्टोरी आपको अच्छे से पढ़नी है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर ये वाली स्टोरी आप करना चाहते हैं, तो पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। तो इस तरह से मिनिमम 10 to 20 स्टोरीज बच्चों को कराई जाती हैं, तो ताकि उनको अच्छे से प्रैक्टिस रहे। और एग्जाम में क्या है, एक अलग ही स्टोरी दी जाती है, ताकि बच्चों को, हम अनसीन पैसेज बोलते हैं उसको, ताकि पता चल सके कि बच्चों को कितना आया है समझ में, और वो इंडिपेंडेंटली कितने आंसर दे पाते हैं। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ ली है तो इन क्वेश्चन के आंसर आप पहले खुद कॉपी में करिए, उसके बाद अपने आंसर मैच कीजिएगा। अब बात आती है ग्रामर की। जैसे कि मैंने बताया कि काफी टॉपिक्स हैं जिनका वीडियो पूरा सेपरेट बना हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इन सब की अलग अलग वीडियो बनी हुई है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें सेकंड क्लास में कवर करने हैं। use of is, am, are, noun, pronoun, use of was, were, articles, punctuation, preposition, synonyms and antonyms, verb, this, that का use, these and those का, adjectives, rhyming words, singular and plural, picture composition, essay, essay writing, तो unseen passage, ये सब जो है हमें ग्रामर के अंदर करना है। अब आता है हमारा हिंदी। तो हिंदी के अंदर भी आपकी 2 पार्ट्स होंगे, एक लिटरेचर का पार्ट होगा और एक ग्रामर का पार्ट होगा, जिसको हम हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है तो रिमझिम बुक लगाते हैं एनसीईआरटी के उसमें, तो इस तरह से चैप्टर, इसकी जगह हो सकता है आपके स्कूल में कोई दूसरी बुक लगे तो उसमें भी कुछ इस तरह से ही चैप्टर होंगे, हिंदी में मतलब अध्याय बोलते हैं हम इनको, और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, शब्दार्थ पूछे जाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स की आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, और खाली स्थान भरो, इस तरह से काफी सारे टॉपिक्स इन सबके अंदर कवर होते हैं। और ग्रामर के अंदर ये सारे टॉपिक आएंगे। भाषा की परिभाषा आपको पढ़नी है, और भाषा कितने प्रकार की होती हैं, और वर्ण और वर्णमाला, शब्द और वाक्य, संज्ञा जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, लिंग बदलो, एक वचन, बहुवचन, सर्वनाम,
विशेषण, तो इन सब की डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है और एग्जाम्पल करने हैं। और जनरली ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में बच्चों को कराए जाते हैं स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि इतना सारा कैसे होगा। जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको समझ में आने लगता है। सिनोनियम्स यानी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे इंग्लिश में हमारा पिक्चर कंपोजिशन होता है, हिंदी में चित्र वर्णन बोलते हैं इसको। तो ये सब हमें सेकंड क्लास के अंदर करना है। इसके अलावा फलों के नाम, जानवरों के नाम, सब्जियों के नाम, ये सब पढ़ने हैं हमें। रंगों के नाम, तो जितने ज्यादा आप लर्न कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। मैंने 5 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब भी हमें हिंदी में करने हैं। काउंटिंग हिंदी में करनी है, 20 तक आपको हिंदी में किस तरह से काउंटिंग लिखी जाती है, 1 2 3 4, वो सब करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसके अंदर ये टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो ये सब करना है आपको क्लास 2 के अंदर। कुछ टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ किस तरह से कराया जाता है। जैसे कि सेंस ऑर्गन्स हैं, कितने सेंस, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, और सबका यूज क्या क्या है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। और सेंटेंस बनाना आपको अच्छे से सीखना है। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब के नाम लर्न करने हैं आपको। और है गुड हैबिट्स सबसे पहले सिखाई जाती हैं स्कूलों में। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। तो इस तरह से कई बार क्या है, पिक्चर दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, सेंटेंस लिखना है, या फिर इसको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो हर तरह से ही आपको अगर समझ में आ जाएंगी ये चीजें तो आप कर पाएंगे, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ टिक लगाना है कि इज इट अ गुड हैबिट डू एक्सरसाइज, यस, तो यस पे टिक लगाएंगे। फाइटिंग विद फ्रेंड इज अ गुड हैबिट, नो, फाइटिंग विद फ्रेंड्स इज नॉट अ गुड हैबिट, तो हम नो पे टिक लगाएंगे। माई सेल्फ आपको पूरा पता होना चाहिए। माई नेम इज, आई एम अ बॉय और गर्ल, आई एम डैश ईयर ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 2, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई डोंट लाइक। तो इस तरह से आपको ये डिटेल लिखनी है अपने बारे में कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन फैमिली, इसके ऊपर एक पूरा 5 to 10 लाइन्स का आप लिख सकते हैं कि आप फैमिली के साथ रहने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए जाएंगे आपको, लेटर, टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। अब आते हैं हमारा कंप्यूटर। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी कंप्यूटर में, नो योर कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस होता है जैसे हमारा माउस होता है और कीबोर्ड होता है, जॉयस्टिक होती है। तो इस तरह से इनपुट डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए, उनका वर्क पता होना चाहिए। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा सीपीयू होता है, आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं जिनमें हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो जाती है, पेन ड्राइव हो जाती है। तो ये सब इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है, और सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, सबका वर्क पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी वर्किंग विद विंडोज। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, और आपका जो स्टार्टिंग मेन्यू होता है जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, उन सब ऑप्शन के वर्क आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या इन सब के वर्क होते हैं। और कंप्यूटर बंद करना, शट डाउन करने के लिए क्या किया जाता है। और अब आता है हमारा थर्ड यूनिट, एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये पता होना चाहिए हमें। और डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, हम लोगों में और कंप्यूटर में, मशीन में क्या डिफरेंस होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये थर्ड यूनिट में पढ़ना है हमें। फोर्थ यूनिट आएगी हमारी कीबोर्ड एंड द माउस। तो कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ना है इसमें हमें। नेक्स्ट आती है हमारी फिफ्थ यूनिट, फन विद पेंट्स। तो पेंट में आप ड्राइंग करना सिखाएंगे आपको, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, किस तरह से उसको सेव किया जाएगा, तो ये सब हम पेंट में करेंगे।
नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2010। तो वर्ड फाइल किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से एक नई फाइल क्रिएट की जाती है, अगर आपने कोई फाइल पहले से बना रखी है उसको हम किस तरह से ओपन करते हैं और डॉक्यूमेंट को किस तरह से क्लोज करते हैं, और एक ही फाइल को दो नाम से कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा जीके। तो जीके में काफी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया कौन कौन से, हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा, नेशनल गेम कौन सा है हमारा, हॉकी। तो इस तरह से सब आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ये पढ़ाया जाएगा आपको, और स्कूल के बारे में आपको पूरा डिटेल पता होनी चाहिए। इसके ऊपर एक एसेस आप लिखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, लाइब्रेरी है, उसमें क्या काम होता है, किसका क्या वर्क है, तो ये सब पता होना चाहिए। नेबरहुड में आपके कौन कौन है, नेबर्स से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें किस तरह से उनके साथ रहना चाहिए, किस तरह से हमें उनसे बात करनी चाहिए, ये सब इसमें सिखाया जाएगा आपको। हेल्पर नेम पुलिस, डॉक्टर, टीचर, फायर फाइटर, फार्मर, गार्बेज कलेक्टर, पायलट, नर्स, बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, सबके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर। एनिमल्स, तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स, लॉयन, टाइगर, मंकी, कैट, डॉग, बेर, तो सबके नाम पता होने चाहिए। और इनके साउंड कौन कौन से होते हैं ये पढ़ने हैं हमें, और ये कहाँ पर रहते हैं, उनका मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है। जो एनिमल्स हमारे फार्म में रहते हैं वो सब हमें पता होने चाहिए। इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, चेस, लूडो, कैरम, ब्लॉक मेकिंग, बी गेम, पजल। आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, हॉकी, टग ऑफ वॉर। तो इस तरह से पूछ लेते हैं कि 5 आउटडोर गेम्स के नाम बताइए या 5 इंडोर गेम्स के नाम बताइए, या 2 दोनों के एग्जाम्पल दीजिए। तो इस तरह से आपको पता होंगे तो आप बता सकते हैं। हेल्दी फूड एंड जंक फूड, आप खुद अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं हेल्दी फूड की और जंक फूड की। तो इस तरह से आपको स्पेलिंग्स भी लर्न होंगी और थोड़ा सा आपको याद भी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए, क्योंकि जंक फूड हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ रिडल्स हैं यहाँ पर, तो इसी तरह से कराई जाती हैं बच्चों को। फन रिडल्स होती हैं जीके के अंदर। क्लीन होम, इसके ऊपर कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं ये। तो जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप तीनों तरीके से ही कर सकते हैं। फेमस बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ताजमहल, चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल। ट्रैफिक सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, और जैसे रेड लाइट है उस वो क्या शो करती है हमारी ट्रैफिक लाइट में, येलो लाइट क्या शो करती है, वो सब पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, जीके के अंदर आते हैं ये। व्हाट गोज अप व्हेन द रेन्स डाउन, अम्ब्रेला। इट इज हेल्दी फूड, पिज्जा, सैलेड और बर्गर, सैलेड। इट इज एन एनिमल विद अ पाउच, कौन सा एनिमल है जिसके पाउच होता है, कैंगरू। आई एम मेड ऑफ 7 कलर, 7 कलर से क्या बना होता है, रेनबो। विच इज नॉट अ टेबल मैनर, टॉक एंड स्ट्रीम इज नॉट अ टेबल मैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। दिस इज अ कार्टून कैरेक्टर, इनमें से कार्टून कैरेक्टर कौन सा है, पू। हु इज द किंग ऑफ जंगल, लायन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, सन को हम सिर्फ डे टाइम में देखते हैं, मून और स्टार हमें रात में दिखते हैं। वी कैन नॉट काउंट दीज, हम काउंट नहीं कर सकते स्टार्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।